हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलौनिया, ऑर्डर खिलौनिया। ये रेप्टाइल का एक ऑर्डर है और ये वीडियोस बस एक हेल्पिंग वीडियोस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने अपने क्लासेस मिस कर दिए या वो चाहते हैं कि इसको पहले कोई थोड़ा सा समझा दे। तो मैं आज जो है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हमारे टर्टल्स आते हैं जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में टर्टल्स कहते हैं, लेकिन सिर्फ टर्टल्स ही नहीं होते, टॉर्टाइज भी होते हैं और टेरापिन्स भी होते हैं। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अब हम और सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपने टर्टल को देखा होगा तो आप उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो अच्छा, ऑल लिविंग एनाप्सिड्स। तो हम एनाप्सिड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप रेप्टाइल्स का क्लासिफिकेशन देखते हो तो आप देखते हो कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कल हुआ है। तो एक क्लासिफिकेशन में एक कैटेगरी एनाप्सिड की भी होती है। इसमें क्या होता है कि ऐसा स्कल होते हैं एनिमल्स का कि जिसमें कि कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं होती, मतलब आपको कोई भी होल उस स्कल में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये लिविंग एनाप्सिड्स हैं। मतलब यूजली एनाप्सिड्स में जो रेप्टाइल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये कैटेगरी ऐसी है कि ये लिविंग है, ठीक है। और इनके दो नाम हैं। आप जो है टेस्टोडिनाटा भी कहते हो इसे, इन्होंने दिया था ये बेटशिक ने। और इनको आप क्लोनिया भी कहते हो जो आपको मार कार्टले ने दिया था, मैं कार्टले सॉरी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये देखा कि क्या है, लिविंग एनाप्सिड्स है और इनके टर्म्स देखे कि इनको ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, टेस्टोडिनाटा और क्लोनिया। अच्छा, अब हम आपको यही बता रहे थे कि इसमें टर्टल्स भी आते हैं, टॉर्टाइज भी आते हैं और टेरापिन्स भी आते हैं। तो एक कॉमन जो है सवाल बन सकता है कि इनका डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इनका डिफरेंस ये है कि जो टॉर्टाइज होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो टर्टल्स होते हैं वो मराइन होते हैं और जो टेरापिन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो भी कंटेंट है ये आरएल कोटपाल से ही लिया हुआ है, तो आप प्लीज़ इससे कॉपी मत करिएगा, आप उसी से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखें, ऑर्डर में कौन कौन से एनिमल्स हम देख रहे हैं, टर्टल्स, टॉर्टाइज और टेरापिन्स। अभी हमने आपको बताया कि टर्टल क्या है, आपके जो टर्टल हैं आपके वो मरीन है, और जो टेरापिन्स हैं वो आपके फ्रेश वाटर हैं, और जो टॉर्टाइज हैं वो आपके क्या है, टेरेस्ट्रियल हैं। अब क्योंकि ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि शेल के अंदर होते हैं या बोन के अंदर होते हैं, तो हम इन्हें रेप्टाइल्स इन बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनका हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो ये जो है ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि दोनों का टेम्परेचर जो है एक सही भी होता है। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं भी पता हो ना कि ये जोन्स कैसे होते हैं, तो प्लीज़ कोई भी छोटा सा ज्योग्राफी का जो है वो कर लीजिएगा सर्च, आपको पता चल जाएगा ये कौन से जोन्स हैं। अच्छा, देखें कि अभी आपने देखा कि सी में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और लैंड में भी चलेंगे। जब ये सी में होंगे या फ्रेश वाटर में होंगे तो ये स्विम करेंगे, बाकी अगर लैंड पे होंगे तो ये क्रॉल करेंगे। अच्छा, जो स्विम करते हैं तो क्या वो अपने एग्स जो है कहाँ देते हैं? तो उनको एग्स देने के लिए बाहर ही आना पड़ता है। दे कम आउट ऑफ वाटर टू ले एग्स, कैन लोअर। हाँ, अब ये बहुत टाइम तक के जो है बिना खाए भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपना मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको कम कर सकते हैं, लोअर डाउन कर सकते हैं। तो देयरफॉर कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फूड्स, ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम तक जो है, इसीलिए हम रिपीट करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो उनको भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो बस, वरना तो बहुत सिंपल इंग्लिश है। अच्छा, अब आपको पता है कि टर्टल वगैरह अपने नेक और लिम्स और टेल्स जो हैं क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, एक बार हम फिर से, इसलिए बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं क्योंकि आपको वीडियोस के साथ ही साथ जो है याद भी होता चले, क्योंकि जो है एक बार में आप देख रहे हो तो जो है काफ़ी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए, लिविंग एनाप्सिड्स है, ठीक है। इनके टर्म्स हैं टेस्टोडिनाटा और क्लियोनिया, किन्होंने दिया है। अच्छा, ऑर्डर कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्टल, टॉर्टाइज, टेरापिन्स। मैंने बताया कि जो है ये टॉर्टाइज टेरेस्ट्रियल है आपके, और टर्टल्स और टेरापिन्स मराइन एंड फ्रेश वाटर है। अच्छा, टर्टल ना मराइन है और टेरापिन फ्रेश वाटर है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो इनकी शेल होती है ना, तो अच्छा, ऊपर वाला साइड को डॉर्सल कहते हैं और नीचे वाले साइड को वेंट्रल कहते हैं। तो जो ऊपर वाला साइड होता है उसको हम कैरापेस कहते हैं, उस शेल को, उस शेल का पार्ट जो ऊपर साइड है उसको कैरापेस कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम
पेलेस्ट्रॉन कहते हैं। तो फिर हैबिटेट, और हैबिट तो बहुत ही ईजी था, फिर भी ट्रॉपिकल और टेम्परेट, सी वाटर में, फ्रेश वाटर में, लैंड में स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, बाहर आके अपने अंडे देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो होता है इसीलिए सर्वाइव ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं, और अपने नेक को, लिम्ब को और टेल को विड्रॉ कर सकते हैं, अंदर की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं शेप एंड साइज़ के ऊपर। तो आपको पता है कि उसका शेल जैसा दिखता है वैसे ही वो होते हैं, तो लेस एलिप्टिकल, ऐसे पता है ना कैसा एलिप्टिकल, अंडे जैसा भी नहीं, ऐसे 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 उल्टा आता है ना मेरा, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। और अच्छा ऊपर साइड तो आपको ऐसा कर्व्ड थोड़ा दिखेगा, ऐसे कर्व्ड, लेकिन नीचे साइड तो वो फ्लैट होता है ना, जहाँ से वो चल रहा होता है, कुछ ऐसे होता है ना, तो नीचे साइड फ्लैट होता है और ऊपर साइड जो है कर्व्ड होता है। ठीक है, अब साइज़ का देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन साइज़ में देखने को मिलता है। ये 5 सेंटीमीटर, छोटे से 15 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक के बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि उसमें दिए हुए थे तो मैंने यहाँ पर उसको नोट कर दिया। तो देखें, जैसे कि एग्जाम्पल आपका है डर्मोकाइलिस। ठीक है, डर्मोकाइलिस कोरासिया, डर्मोकाइलिस कोरासिया ये 2.5 मीटर का है और ये 600 किलो का होता है और ये मराइन है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने वाला है, तो देख लीजिएगा। टेस्टुडो एबिंगडोनी ये गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता है, 100 पाउंड्स का होता है। और ये किलोनिया मैडस है, ये 1.5 मीटर का होता है और 200 kg का होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने लायक नहीं, इसको याद करना है, और चाहे तो आप इसको यहाँ से ही नोट कर लें, या जो है आप जो है कोटपाल की बुक से आप देख लें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को अगर ना पता होता है वैसे तो, ना भी पता हो तो जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो बहुत आसानी से, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब आते हैं हम बॉडी पे। तो आपको पता है कि बॉडी कैसी होती है, बॉडी जो है शॉर्ट होती है और ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है ना, छोटा सा टर्टल होता है, या वो बड़े वाले की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी तो छोटी होती है और ब्रॉड होती है। ठीक है, आपको पता है एक हेड आपको दिखेगा उसमें, और एक हेड और नेक वाला पार्ट जो कि जो है क्या हो सकता है कि रिट्रैक्टाइल हो सकता है, अंदर की तरफ आ सकता है शेल में। और ट्रंक हो गया उसका, जो शॉर्ट टेल हो गई, है ना। तो स्मॉल हेड होता है। ठीक है, जो स्मॉल हेड है वो आपका कैसा है, रिट्रैक्टाइल है, अंदर की तरफ आ सकता है। और अगर आप उसका मुंह देखें, सामने का स्नाउट जिसे कहेंगे, तो वो पॉइंटेड होता है और राउंडेड होता है। ठीक है, सॉरी, कभी कभी पॉइंटेड होता है और कभी कभी किसी में राउंडेड भी देखा जाता है। आइज़ भी आपको पता है कि लेटरल साइड होती हैं, 3 आईलिड्स होती हैं, और टिम्फैनिक मेम्ब्रेन सुनने में काम आता है ना, तो उसके जो जॉज होते हैं जाहिर है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, जो जॉज हैं, अब जैसे हम ही लोग हैं बोल रहे हैं तो कान तो हमारा पीछे है ना, तो वैसे इसका भी है। अब ये हमारे में पिन्ना विन्ना है तो दिख जाता है, उसके में नहीं दिखता है। ठीक है, तो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन एट द बैक ऑफ जॉ। ठीक है, अब इसके बाद जो है थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा जो है शेल पे होगा, मतलब उसका एक्सोस्केलेटन कैसा है, और इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसके जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और पढ़ाते भी रहें।